फ्रेंड्स, अपने इसी सेशन में पिछले वीडियो में अपन ने लाइट के बारे में पढ़ा, उसके बाद में लेंस के बारे में, उसी को कंटिन्यू क्रमागत रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय लेंस, लेंस से अपवर्तन के नियम। लेंस से अपवर्तन के नियम क्या है? जनरल आपने अपवर्तन के नियम पढ़े थे, वैसे ही लेंस से अपवर्तन के नियम है। 3 नियम है। बेसिकली उन नियमों को समझते हैं। उन नियमों को समझने से पहले अपने को एक कंसेप्ट समझना है जो प्रतिबिंब निर्माण में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देखते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष है और इसको आपने बोला था प्रकाशिक केंद्र ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ। यहां आपने कहा था उत्तल लेंस का जो फोकस बिंदु है आपको राइट हैंड साइड में प्राप्त होता है और अवतल लेंस का फोकस बिंदु लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्त होता है। अब आपने इसको नाम दे दिया F1 फोकस बिंदु, F2 फोकस बिंदु। अब अगर इस लेंस के दोनों वक्रीय पृष्ठ हैं, इनको किसी गोले का भाग मान लिया जाए तो इनका केंद्र आपने माना, सपोज ये है C1 और ये है C2 वक्रता केंद्र। लेकिन प्रतिबिंब निर्माण के लिए मानक रूप में इसको क्या कहा जाता है? 2F1। इसको क्या बोला जाता है? 2F2। ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब देने के लिए हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं की तरफ वापस बढ़ते हैं। आपने देखा प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को आपने क्या बोला? फोकस दूरी स्मॉल f। एक डेफिनेशन थी प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आपने क्या बोला? वक्रता त्रिज्या स्मॉल r। तो देखो यहां एक महत्वपूर्ण रिलेशन आता है, स्मॉल r इक्वल्स टू 2f, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं f इक्वल्स टू r/2। इसको लैंग्वेज में क्या बोला जा सकता है? लैंग्वेज में ये बोला जा सकता है कि जो वक्रता त्रिज्या है ये फोकस दूरी की दुगुनी होती है, जस्ट डबल होती है। अब अगर इसे नॉर्मल माइनर क्वेश्चन बनाना चाहें जो कंफ्यूज कर सकता है, अगर अपन ने ये रिलेशन नहीं पढ़ा है तब, अगर आपको ये कहें उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, लेंस डजंट मैटर, लेंस का कोई मैटर नहीं है। क्वेश्चन है किसी लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, किसी लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। अब वक्रता त्रिज्या आप जानते हैं फोकस दूरी का डबल होगी, 2 × 15 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो आप ये कर सकते हैं कि लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। अब देखने में आपको ये काफी छोटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब लेंस उत्तल लेंस अवतल लेंस की जो आप फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी, जब लेंस सूत्र पढ़ेंगे उसमें यूज आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में जब F न देकर आपको R दे देगा वहां इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। कैसे? अगर इसी क्वेश्चन में आपको यह कह दे किसी लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो आपकी 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी इसकी जस्ट हाफ होती है वक्रता त्रिज्या की, और क्या आंसर आएगा? 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। अब अपन अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेंस से अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो लेंस से अपवर्तन के 3 नियम हैं जिनको आप सिंपल रे डायग्राम से समझ सकते हैं। ये सपोज आपका उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है, इसको आपने कहा F1, ये आपका पॉइंट है 2F1, इसको आपने बोला F2
ये आपका पॉइंट है 2F2। दूसरा आपका डायग्राम है, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपकी लेंस की मुख्य अक्ष प्रकाशिक बिंदु O, इसको F1 पॉइंट बोला, इसको आपने बोला 2F1, इसको आपने बताया F2 और 2F2। सेम इसी सीरीज में आपका तीसरा उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष प्रकाशिक केंद्र O, F1, 2F1, F2 और 2F2। तो अपवर्तन के नियम क्या है? लेंस से अपवर्तन के नियम, तो लेंस से अपवर्तन का पहला नियम यह है, यदि कोई प्रकाश तरंग मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, समांतर आप जानते हैं, पैरेलल बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई प्रकाश तरंग है मुख्य अक्ष के बिल्कुल पैरेलल समांतर आपतित होती है, जैसे फर्स्ट डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये कोई प्रकाश तरंग है मुख्य अक्ष के इसके बिल्कुल समांतर है, तो क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है। पहला नियम, अपवर्तन का पहला नियम यह है लेंस से कि यदि कोई प्रकाश तरंग मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है। दूसरा नियम जस्ट इसका रिवर्स है, यदि कोई प्रकाश तरंग फोकस बिंदु से आपतित होती है तो क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले नियम में देखा, अगर कोई प्रकाश तरंग मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरी, और दूसरे नियम में देखा, अगर कोई प्रकाश तरंग फोकस बिंदु से आपतित है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, यदि कोई प्रकाश तरंग है, यदि कोई प्रकाश तरंग प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो बिना अपवर्तन के क्या है? सीधी गुजर जाती है। इसका अर्थ यह है कि अगर प्रकाश तरंग है प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है तो बिना अपवर्तन के, बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। ये लेंस से अपवर्तन के नियम थे। नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं कि लेंस से उत्तल लेंस, अवतल लेंस या लेंसों से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होगा, इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब एग्जाम के लिए, एग्जाम में केवल माइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अपन इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि बेटर रहे। अब देखो, एक टेबल है, सीरियल नंबर, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार, इसके आधार पर अपन क्लासिफाई करते हैं। तो देखें, फर्स्ट, अगर बिंब क्या है? बिंब है मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किस प्लेस पे रखा गया, किस स्थान पे रखा गया है। प्रतिबिंब, इमेज कहाँ बन रही है। प्रकृति वास्तविक है, आभासी है। तो एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, जब उत्तल लेंस की बात करें या अवतल लेंस की बात करें, जब राइट हैंड साइड में दाईं ओर आपका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसका मतलब आपका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा?
उल्टा इन्वर्ट होगा, रियल और इन्वर्ट का केस बनता है। जबकि इसके विपरीत ये है, अगर आपका बाईं ओर दाईं ओर प्रतिबिंब बना वास्तविक और उल्टा, बाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। सॉरी। आकार के बारे में बात करेंगे कि वस्तु से छोटा बन रहा है, बराबर बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो देखो, पहली स्थिति, आपने वस्तु को कहां पे रखा, इनफाइनाइट, अनंत पर, अनंत पर। इसको सीधा भी याद रख सकते हैं, बताएंगे कैसे। वस्तु को आपने अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखो, इस चीज को आप डायग्राम से समझ सकते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष, इसको आपने बोला F1, 2F1, F2, 2F2। अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो आप ये मान सकते हैं अनंत से प्रकाश तरंगे आ रही है समांतर। और अपवर्तन का नियम क्या कहता है, अगर कोई प्रकाश तरंग मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो ये कहां मिल रही है, फोकस बिंदु पे। तो अगर बिंब वस्तु आपका अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा, बनेगा F2, फोकस बिंदु पर बनेगा। फोकस बिंदु पर प्रकृति कैसी होगी, दाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब रियल, वास्तविक व उल्टा बन रहा है, रियल व इन्वर्ट। आकार कैसा है, आकार आप देख पा रहे हैं एक बिंदु के आकार का है, बिंदुवत है या छोटा है, बिंदुवत या छोटा। अब देखो, इस चीज को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अब एक एक स्टेप आप जैसे जैसे लेंस की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। जैसे अनंत का केस देखा, अब आप नेक्स्ट स्टेप में अनंत और 2F1 के बीच में आएंगे, एक स्टेप आगे आ गए, यहां आ गए तो प्रतिबिंब जो F1 पे F2 पे बनना था वो इन दोनों के मध्य बन जाएगा। अगले स्टेप में 2F1 पर तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। नेक्स्ट स्टेप 2F1 और F1 के मध्य तो ये 2F2 और अनंत के बीच में बन जाएगा। तो एक एक स्टेप आगे की ओर चलेगा। इस चीज को अपन देखते हैं। देखो, दूसरा केस, अब अगर वस्तु को आपने कहां रखा, अनंत व 2F1 के मध्य, अनंत और 2F1 के मध्य वस्तु को रखा है सॉरी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। F1, 2F1, F2, 2F2। अब वस्तु को आपने अनंत और 2F1 के मध्य रखा तो अगर कोई प्रकाश तरंग मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से गुजरेगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरा नियम था कि अगर कोई प्रकाश तरंग है वो फोकस बिंदु से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। अब दोनों प्रकाश तरंगे जहां मिल रही है वहां आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 और 2F2 के मध्य, F2 व 2F2 के मध्य। जब दाईं ओर बन रहा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा होगा, छोटा होगा। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट केस को भी समझ सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना के भी देख सकते हैं ज्योमेट्री से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरा केस, अब वस्तु को कहां रखेंगे, 2F1 पर। वस्तु को आपने रखा 2F1 पर तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, 2F2 पर। प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा होगा, यहां आप देखेंगे आकार बराबर होगा, जितनी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा। नेक्स्ट केस, अब वस्तु को आप 2F1 और F1 के बीच में रख रहे हैं, 2F1 व F1 के मध्य
F1 के मध्य। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पे बना दिया, 2F2 वह अनंत के मध्य, अनंत के मध्य। आकार कैसा रहेगा, बड़ा। प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक व उल्टा। नेक्स्ट केस। अब अगर वस्तु को आप रख रहे हैं F1 पर, तो यहां देखें आपने अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहां बनाता, फोकस बिंदु पे। अब अगर फोकस बिंदु पे वस्तु को रखेंगे F1 पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, अनंत पर। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। आकार कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। लास्ट केस, जो इंपॉर्टेंट केस भी है, इस केस को समझे। ये देखो, यहां थोड़ा सा आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस केस को समझे, किस तरीके का केस है। आपने कहा कि वस्तु को यदि F1 व O के मध्य रखा गया, प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रखा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, बिंब की ओर। जिधर वस्तु रखी है उधर ही आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, अभी बना के बताते हैं। जब दाईं ओर न बनकर प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल व इरेक्ट। आभासी बनेगा वह सीधा बनेगा। आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो देखो, इस टेबल बनाने का वास्तव में यूज क्या था भाई। आप कहेंगे कि ये सारी टेबल पढ़ी, ये सारी चीज पढ़ी, इसका मतलब क्या है। वास्तव में ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। क्वेश्चन ये होगा कि उत्तल लेंस से जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा। तो उत्तल लेंस से जो भी वस्तु का इमेज या प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टे। क्वेश्चन ये बनेगा, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ आभासी और सीधा है, तो देखो जनरल बात करें तो वास्तविक व उल्टा रहेगा, जब तक स्पेशल केस के बारे में न पूछा जाए। देखो इस केस में किस तरीके से ये आभासी और सीधा बनता है, इसको भी समझ लेते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है, ये लेंस की मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र O है, फोकस बिंदु F1, 2F1, F2, 2F2। वस्तु को आपने कहाँ रखा, F1 व O के मध्य। तो देखो, अगर कोई प्रकाश तरंग मुख्य अक्ष के समांतर गई तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। दूसरा नियम यह था अपवर्तन का, यदि कोई प्रकाश तरंग प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। अब दोनों प्रकाश तरंगें कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, तो इनको आप जब बढ़ाएंगे पीछे की ओर तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। अब मिलती हुई प्रतीत हुई, आपने देखा ये प्रतिबिंब कहां बना, जिधर वस्तु रखी थी। वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। ये आपकी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, इमेज है। ये आपकी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप जनरल देख सकते हैं कि इमेज बड़ी है या ऑब्जेक्ट बड़ा है। आपने कहा था लास्ट केस में कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है, बिल्कुल बड़ा बन रहा है। वस्तु कुछ इस तरीके से है तो प्रतिबिंब भी इस तरीके से है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब जब बाईं ओर बन रहा है, बन नहीं रहा, बनाया जा रहा है पीछे की तरफ आभासी रूप से, तो कैसा होगा, आभासी। तो आप ये कहेंगे उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। स्पेशल केस को छोड़ दिया जाए तो। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस।
अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस से किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसके स्पेशली दो ही केस होते हैं। देखें, सीरियल नंबर, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार। तो देखें, पहली स्थिति, वस्तु को कहां रखा जाए, अनंत पर रखा जाए। वस्तु को यदि अनंत पर रखा जाए तो क्या होगा, वस्तु को अनंत पर रखा जाए। दूसरा केस है, वस्तु को अनंत व F1 के मध्य रखा जाए तो क्या हो। ये दो केस हैं। देखो, इन दोनों केस के लिए आप डायग्राम बनाते हैं। सपोज आपने कहा ये कोई अवतल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र O, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब ये देखो, इस पॉइंट को आपने नाम दिया F1, इसको नाम दिया 2F1, F2, 2F2। तो यहां देखें, अगर कोई प्रकाश तरंग है वो अनंत से आ रही है, मतलब आपने कहा वस्तु अनंत पे रखी, अनंत पे रखी तो प्रकाश तरंग समांतर आ रही है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, ये गुजर गई, कहीं मिली नहीं मिली। तो इनको आभासी रूप से जब बढ़ाया जाए तो ये फोकस बिंदु पर मिलती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, F1 फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर, ठीक है, फोकस बिंदु पर। आकार कैसा है, बिंदुवत है, छोटा है। जब दाईं ओर प्रतिबिंब न बनकर बाईं ओर बना है, इसका मतलब कैसा होगा, आभासी व सीधा, जैसा आपने उत्तल लेंस के लास्ट केस में देखा था। आकार कैसा है, बिंदुवत या छोटा। दूसरा केस, अब अगर अपन ये देखें कि अनंत और F1 के मध्य, अनंत और F1 के मध्य अगर बनाया जाए तो ये देखें, ये अवतल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, इसका प्रकाशीय केंद्र O, पॉइंट F1, F2, 2F1, F2, 2F2। अब वस्तु को आप अनंत से F1 के मध्य कहीं भी जहां आपकी इच्छा हो वहां रख दिया। अब यहां से अगर कोई प्रकाश तरंग समांतर गुजरती है मुख्य अक्ष के, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात नियम क्या है, ये गुजर गई, लेकिन अपवर्तन का नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश तरंग मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। दूसरा नियम था, यदि कोई प्रकाश तरंग प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो सीधी गुजर जाती है बिना अपवर्तन के। इसका मतलब दोनों प्रकाश तरंगे जहां काट रही है वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना, बाईं ओर बन रहा है, इसका मतलब कैसा होगा, आभासी व सीधा बनेगा। कहां बन रहा है, प्रकाशीय केंद्र O और F1 के बीच में, F1 फोकस बिंदु व O के मध्य बनेगा। तो वस्तु को अनंत से F1 के मध्य कहीं भी रख दें, प्रकाशीय केंद्र और F1 के मध्य प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है, आभासी, सीधा और आकार में सदैव छोटा होता है।
दो क्वेश्चन के लिए आपने पढ़ा उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा होगा, आकार बराबर भी होगा, बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा। लेकिन अवतल लेंस के केस में ऐसा नहीं है कि वस्तु का जो निर्माण करेंगे, प्रतिबिंब का जो निर्माण करेंगे वस्तु को रखकर, तो आप देखेंगे कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस के केस में आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा बनेगा। तो ये आपके प्रतिबिंबों के बारे में। अब नेक्स्ट केस अपन पढ़ते हैं। लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। देखो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है। महज 3 चर हैं f, v और u, और केवल इन्हीं को आपको नोट करना है। 2 कोई राशि आपको दी होगी, तीसरी आपको फाइंड आउट करनी है, पता लगानी है। बहुत ही इजी है, मैथमेटिक कैलकुलेशन है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या है वो समझते हैं। f क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब आप कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी कहां से है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। प्रकाशिक केंद्र O है, वहां से प्रतिबिंब कितनी दूर बनता है, वो v है आपका। u किसके लिए यूज हुआ है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, वस्तु प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूर है। अब देखो तीनों जो चर हैं उनमें वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ट्विस्ट है वो साइन का है। आपको पॉजिटिव रखना है, निगेटिव रखना है, वो चीज आपको नोटिस करनी है। तो देखो फोकस दूरी स्मॉल f, आपने पढ़ा था फोकस दूरी अगर उत्तल लेंस की बात करेगा ये, तो आपको फोकस दूरी क्या रखनी है, पॉजिटिव। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे उत्तल लेंस है, f का मान क्या रहना है, पॉजिटिव। अवतल लेंस की अगर बात करेगा, अवतल लेंस, तो f की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव। अगर उत्तल लेंस की बात कर रहा है f पॉजिटिव, अवतल लेंस के लिए f क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। नेक्स्ट प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी आपने देखा कि जब राइट हैंड साइड में आपके दाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। इसका मतलब दाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो आपकी दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। और दाईं ओर प्रतिबिंब कौन से केस में बनता है, उत्तल लेंस। तो या तो आप ये याद रख लें उत्तल लेंस के लिए आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर आप ये याद रख लें कि वास्तविक अगर प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, तो आपको v की वैल्यू क्या करनी है, पॉजिटिव कंसीडर करनी है। अगर आभासी बन रहा है मतलब बाईं ओर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो v की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। f की वैल्यू देखी, v की देखी, अब u की वैल्यू, u की वैल्यू हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। अब आप कहेंगे नेगेटिव क्यों होगी भाई, क्योंकि जो वस्तु है वो सदैव बाईं ओर रखी जाएगी, और बाईं ओर वस्तु रखी जाएगी तो इसका मान क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। तो ये है लेंस सूत्र। अब देखो कई बार सीधा एग्जाम्स में सीधा पूछ लिया जाता है लेंस सूत्र क्या है, 1/f = 1/v माइनस 1/u। अब आप सोचेंगे काफी इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन के दौरान ये फॉर्मूला रख दिया जाता है। इसके प्लेस पे अगर ये फॉर्मूला रख दिया 1/f = 1/v प्लस 1/u, तो देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये देख पाएंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये लेंस फॉर्मूला न होकर क्या है, मिरर फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र है।
तो इनमें कन्फ्यूजन है। यहाँ आपका ये जो फॉर्मूला है ये वास्तव में सही है मिरर के लिए, लेकिन लेंस के लिए क्या है, गलत है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपका लेंस फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट, एक आता है आवर्धनता। आवर्धनता, मैग्निफिकेंस। अब देखो आवर्धनता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट होती है, फॉर्मूला है h डैश बाई h। अब h डैश आपको क्या बोल रहे हैं, h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। h क्या है, डिवाइड बाई बिंब की ऊंचाई, बिंब की हाइट। बिंब मतलब वस्तु। तो ये फॉर्मूला है। आवर्धनता का वास्तव में जनरल यूज ये होता है कि लेंस है किसी वस्तु को कितना बड़ा करके दिखा रहा है, कितना छोटा करके दिखा रहा है, वो उसकी आवर्धनता कहलाती है। लेकिन कैलकुलेशन या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्मूले को कुछ ऐसा लिखा जाता है, m इक्वल्स टू वी बाई यू। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, बिंब की दूरी। बिंब दूरी u और v प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। इन दोनों फॉर्मूलों का एक फॉर्मूला ये है, एक आपका लेंस फॉर्मूला था, अभी आपने देखा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके आपके जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक आध क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो देखो एक क्वेश्चन है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है, के लंबवत रखा जाता है, तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब साठ सेंटीमीटर दूर बनता है। 60 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो बिंब की दूरी, प्रकृति व आवर्धनता ज्ञात करें। आवर्धनता ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं कि एक 3 सेंटीमीटर हाइट का कोई एक बिंब है, वस्तु है। ये कोई एक उत्तल लेंस है, आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी प्रिंसिपल अक्ष उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, उसके मुख्य अक्ष पे लंबवत रखा जाता है, तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनने का मतलब है प्रतिबिंब आपका दाईं ओर बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो आपको ये पता करना है कि वस्तु है वो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से कितनी दूर रखी गई है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, कितना वस्तु को बड़ा या छोटा करके दिखाएगा। तो देखो सबसे पहले जो डिजिट है उनको पहचानो। दिया क्या गया है, 3 सेंटीमीटर। ये वस्तु की हाइट h दे रखी है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है f।
और 60 सेंटीमीटर क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी है, ये क्या है आपका v दे रखा है। तो फॉर्मूला देखो आप जानते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f है, f की वैल्यू कितनी है 20। अब देखो यहां आपने डिजिट तो रख ली, लेकिन फोकस दूरी कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी, प्लस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। v की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर v है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब v का मान भी क्या रहना है, प्लस रहना है, माइनस u। कैलकुलेशन करें, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 1/u इक्वल्स टू 1/60 और 1/20 माइनस में आ जाएगा। एलसीएम लिया 60 में 60 का डिवाइड 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 60 में 20 का डिवाइड 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 1/u 1 माइनस 3 माइनस 2/60 मीन्स 1/30। ये तो 1/u की वैल्यू है, लेकिन अगर u की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, -30 सेंटीमीटर। देखो पहली चीज आपसे यही पूछना चाह रहा था वो, बिंब की दूरी क्या है, वस्तु कितनी दूर रखी है। तो देखो u का मान आपको बताया था हमेशा नेगेटिव आना है, इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। 30 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर आपको कोई जनरल व्यूज में पूछ ले कि भाई 30 सेंटीमीटर क्या है, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है कि कोई उत्तल लेंस है, प्रकाशिक केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूर क्या बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है। u क्या है, u ये बता रहा है कि इस प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूर क्या रखी गई है, कोई वस्तु रखी गई है। वस्तु ये है, ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूर है। यहां क्या बन रहा है, इमेज बन रही है। अब इमेज कैसी बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है, तो ये कुछ नीचे की तरफ होगी। तो आप ये कह सकते हैं बिंब लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूर होगा। पहला आंसर मिल गया। प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, आपको मालूम है जो भी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। दाईं ओर बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। तीसरा है आवर्धनता। आवर्धनता देखें, m का फॉर्मूला था v/u। v है, v का मान कितना है भाई, v का मान आपके पास में है 60, u का मान कितना है -30, मान क्या आया, -2 आ गया। अब ये देखो माइनस को छोड़ो, माइनस का कोई ज्यादा आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 2 का मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि वस्तु को दुगुना दिखाएगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु का दुगुना होगा। अगर वस्तु 3 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब क्या होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। अगर यहाँ 3 आता मतलब 3 गुना, 1/2 आता 1/2 गुना, तो वस्तु है, वस्तु का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। ये इसका सेंस है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले को अडॉप्ट करना है और साइन के बारे में आपको बेसिक जानकारी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। एक वस्तु है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई एक अवतल लेंस है, उससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है।
तो आपको जो ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, आवर्धनता व प्रकृति ज्ञात करें। सेम केस है, वही फॉर्मूला है, क्योंकि जो ये लेंस फॉर्मूला है, कई बार ये भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स कि लेंस फॉर्मूला है क्या वो उत्तल लेंस के लिए या अवतल लेंस के लिए। लेंस फॉर्मूला उत्तल व अवतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए समान रूप से इफेक्टिव होगा, समान रूप से प्रभावी होगा, कोई फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं होगा। तो अब ये देखें, फर्स्ट आप ये देखें आपको गिवन क्या है, एफ क्या गिवन है 30 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है। बट आप ये पता करें एफ माइनस है या प्लस है। तो आप ये देखें लेंस कौन सा है, विच टाइप ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव। ये 15 सेंटीमीटर दूर क्या है, 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी गई है, तो वस्तु है, वस्तु की दूरी को क्या बोलेंगे, यू, 15 सेंटीमीटर। और यू का मान सदैव क्या होता है, निगेटिव होता है। आपको फाइंड क्या करना है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, वी फाइंड करना है। फॉर्मूले में पुट करें, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब आपको जब बताया था कि r और f में रिलेशन, अब कई बार ऐसे क्वेश्चन में अगर ये नहीं दे दे, फोकस दूरी आपको नहीं दे, यहां पे सीधा ये कह देता जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, r की वैल्यू दे देता। तो अब आप देखेंगे भाई f की वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है, लेकिन रिलेशन था r से f की वैल्यू निकालते हैं तो r/2, 60 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 30, और यही आपको गिवन है। तो देखो r और f है, ये इसी रिलेशन के लिए काम में आते हैं कि अगर आपको f न दे के r दे दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो वैल्यू पुट कर सकते हैं, -30 1/v माइनस 1/-15। तो ये देखो -1/30 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15। अब देखो 1/15 को अगर ट्रांसपोज करेंगे क्या वैल्यू बनेगी, 1/v इक्वल्स टू -1/30 माइनस 1/15। 1/15 है वो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अब देखो लघुत्तम ले सकते हैं आप, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल 30 में 30 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे एक टाइम, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया -1। 30 में 15 का भाग 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2। तो क्या वैल्यू आई -3/30, कैंसिल करेंगे -1/10। अब v की वैल्यू करें तो -10 सेंटीमीटर। अब देखो ये -10 का सेंस क्या है, वास्तव में एक्चुअल सेंस क्या है। एक्चुअल सेंस देखो डायग्राम से समझने की कोशिश करना। ये आपका अवतल लेंस है, ये प्रकाशीय केंद्र है, सॉरी ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र। तो वस्तु कहाँ रखी गई है, वस्तु रखी गई है 15 सेंटीमीटर दूर, ये वस्तु है और ये दूरी आपकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, कितनी दूर 10 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये बाईं ओर बन रहा है। तो आप ये कह सकते हैं प्रतिबिंब बाईं ओर 10 सेंटीमीटर दूर होगा। अब कैसा बनेगा, प्रकृति कैसी होती है, आभासी व सीधा। जब बाईं ओर बन रहा है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। अब आवर्धनता कितना बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, v/u। v की वैल्यू कितनी है -10, u की वैल्यू -15, कैंसिल 2/3, 0.666 एंड सो ऑन। तो कितना बनेगा 0.6 गुना। अगर ये सपोज ये एक भाग है तो ये इसका 0.6 भाग, मतलब छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अवतल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, छोटा बनेगा। ये आपका केस है। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये देखो
एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था थ्योरेटिकल लैंग्वेज के रूप में, जब आपने लेंस पावर पढ़ी थी, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, लेकिन उसमें क्वेश्चन को कुछ अलग फॉर्मेशन में पूछा था, कुछ उसके केस दिए थे। उन केस को देखें। लेंस पावर इन कॉम्बिनेशन, लेंस की संयोजन क्षमता, लेंस की संयोजन क्षमता क्या है, लेंस को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। जैसे आप जनरल जानते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ एंड 2 and 2 makes 4, यही है, संगठन में शक्ति होती है। वैसे ही आप ये कहें एक लेंस की पावर अलग होती है। अगर 2 लेंस को पास पास हटा के रख दें तो क्या होगा, अगर 3 लेंस हो तो क्या होगा। तो देखो पहला केस लेते हैं, जब 2 लेंस पास हो, जब 2 लेंस एक दूसरे के पास हो तो उनकी क्षमता अगर फोकस दूरी के टर्म्स में दें तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 ये दी जा सकती है। 1/f किसको बोलते हैं, पावर को, 1/f1 P1 के लिए, 1/f2 P2 के लिए। तो आप ये कह सकते हैं जब 2 लेंस हैं, पहले की पावर P1 दूसरे की पावर P2 एक दूसरे के पास रखे जाते हैं, तो उनके संयोजन की जो क्षमता है वो क्या होगी, P1 प्लस P2। सिंपल बेसिक जोड़ कर देंगे। केस सेकंड, केस सेकंड है उसको आप देखें। केस सेकंड में क्या होगा, जब n लेंस जुड़े हों, तो n लेंस जुड़े हों तो क्या होगा, अगर फोकस दूरी के टर्म्स में 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन 1/fn, और इसी को अगर पावर के पद में लिखें P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन Pn। तीसरा केस है, ये थोड़ा सा डिफर है, इसको केस को समझना। जब 2 लेंस d दूरी पर हो, जब 2 लेंस d दूरी पर हो तो उनकी कुल संयोजन क्षमता क्या होती है, इस टर्म को ध्यान रखना, ये पूछा गया था। P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। तो ये देखें जब 2 लेंस d दूरी पर एक दूसरे के पास रखे हों तो उनकी कुल संयोजन क्षमता क्या होगी, P1 P2 का ऐड होगा, D क्या है, डिफरेंस दोनों के बीच की दूरी, इंटू P1 है पहले लेंस की पावर, P2 है दूसरे लेंस की पावर। तो ये कुछ लेंस की पावर से रिलेटेड बात है। अब देखो आपने लेंस के बारे में बेसिक पढ़ा, लेंस के टाइप हैं, लेंस किस तरीके से यूज होता है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन आने वाला है उसमें आप पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई किस तरीके से कार्य करती है, उसमें किस तरीके का लेंस यूज होता है, और जो नेत्र दोष हैं, आपके साइड इफेक्ट हैं, नेत्र दोष हैं, साइट में जो भी प्रॉब्लम आती है या डिफेक्ट आती है नेत्र में, वो किस तरीके की होती है, निकट दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेंस का दैनिक जीवन में यूज क्या है, लेंस को अगर किसी लिक्विड में डाला जाए तो किस तरीके से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स।